हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक स्लाइड में दिख रहा होगा कि तथाकथित बुद्धिजीवियों से बचें, यानी कि बीवेयर ऑफ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स। बेसिकली ये बात मैं क्यों लिख रहा हूँ और इसका मतलब क्या है, वैसे तो समझ में आ गया होगा आपको। अभी क्या है कि बहुत सारे आपको ऐसे अपने आप को इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उनसे हमें बचे रहना है ना। और बिल्कुल बचाव भी उसका एक इलाज है। जैसे आपको क्या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कोई विशेष बुद्धिजीवी आपको मिलेगा, वो किसी भाषा विशेष को, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बोलेगा, आपको इंग्लिश आती है ना, इंग्लिश आती है तो ही आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ऐसे बहुत सारे आपको आसपास मिल जाएंगे, ठीक है, कि अगर आपको ये भाषा आती है, इस लैंग्वेज पे आपकी पकड़ है, तभी आप बुद्धिजीवी हैं। नहीं तो आपको हर परिस्थितियों में वो नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल अवेयर रहना है और ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो आए हैं ना इस पृथ्वी पे, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को नीचा दिखाना या उसके कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन आप में इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे ही आपको पता है इस तरह का फ्रस्ट्रेशन हमारे एग्जाम को लेके चल रहा है, इस तरह का डाउट चल रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा हमारे को राय देने वाले मिलेंगे, बहुत सारे सजेशंस होंगे, ये बहुत सारा रायचंद जी होंगे, आपको बहुत राय देंगे, है ना, कि ये मान लीजिए, बहुत सारे सजेशंस होंगे, अपने आप को बहुत ही मतलब ये समझाएंगे कि ये है सब कुछ, है ना। जैसे कई बार हो सकता है मैं भी आपको लगूं कि सर आप भी कई बार लगते हैं, तो उस बात को भी आप बच सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को, अपने जो आपके विचार हैं ना, आप कोई बच्चे तो है नहीं कि बहुत जल्दी, क्योंकि जो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण है कि हम दूसरों से, है ना, बहुत जल्दी प्रभावित होने की कोशिश करते हैं, या बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, अरे वाह मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा। मतलब एक सोशल कंपटीशन बहुत ज्यादा बन चुका है, कंपैरिजन हर चीज को लेके बन गया, इसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है, इस तरह की चीजें हो। तो उस चीजों से क्या आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, ठीक है। और वो जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, बेसिकली वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि वो इस चीज को आप पे बहुत वो करेंगे, है ना। जैसे इसमें हम लॉजिकल रीजनिंग में कई फैलेसीज की बात भी करते हैं कि आपको पर्सनल अटैक करने की कोशिश करेंगे, आपके लुक पे अटैक कर देंगे, ठीक है ना। आपके कोई कोई अगर आपसे गलती से कुछ बात होगी, उस पे अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको भाषा विशेष का कोई नॉलेज नहीं है तो वो कहेंगे कि अच्छा यही नहीं पता तेरे को। तो इस तरह का जो पर्सनल अटैक है वो शायद भूल जाते हैं, है ना। और उनको भूलना ही है, क्योंकि वो बुद्धिजीवी नहीं, वो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। बेसिकली उनको लगता है कि कोई लैंग्वेज, विशेष लैंग्वेज का आना नॉलेज है। बेसिकली ये बात नहीं है, वो एक भाषा है ना, वो एक मतलब कम्युनिकेशन का माध्यम हो सकता है, वो कोई नॉलेज का पैरामीटर नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू मी। और आप इस बात से सहमत भी होंगे। या विशेष तरह से जैसे किसी लुक पे हमने बात कर दी, तो वो एक ऐसा चीज नहीं है, ठीक है। प्रकृति ने आपको बनाया है, नेचर ने हमें बनाया है, तो कुछ तो सोच समझ के बनाया होगा। जब बनाने वाले ने इस चीज को कभी वो नहीं किया कि मैं इसको क्यों, अगर हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता या हमारी कोई वैल्यू नहीं होती या हम अगर कुछ होते ही नहीं है, तो हमें बनाने की जरूरत क्या थी। अगर हमारा इस पृथ्वी पे हम आए हैं, तो हर एक का कुछ न कुछ बिल्कुल मोटिव है, हर एक में कोई न कोई पक्का एक क्वालिटी पक्का है। इस बात को आपको मान के चलना है और अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई, यानी कि आत्मा को बिल्कुल संतुष्ट रखते हुए जो आप काम कर रहे हो वो पूरी की पूरी निष्ठा से, पूरे के पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो जिससे बात करने से, जिसके साथ मिलने से आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, और जिसे देखते कई बार ऐसा लगता है ना, जैसा चेहरा देखते इसका रैप्टा मार दो, उस तरह के लोगों से थोड़ा सा आप अवेयर हो जाइए, उनसे बचिए और उनको थोड़ा सा वो करिए कि चल ठीक है। उनको ज्यादा आप तवज्जो जितना दोगे, जितना ज्यादा उनको अहमियत देने की कोशिश करोगे, वो उतना आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, उतना ज्यादा आपको परेशान करेंगे। इससे सबसे अच्छा तरीका है इग्नोर करना सीख जाइए। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मार्केट में बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी घूम रहे हैं, जो अपना उन्होंने एक पैरामीटर बना लिया है, उनका ही है, वो खुद का ही, कि ये आता है तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये है तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको ये वो खुद उन्होंने
बनाया, इजाद किया है उन्होंने, ठीक है। हो सकता है उनमें वो क्वालिटी हो तो वो उसी क्वालिटी को बस है, जैसे कोई हम फालिसी बैठते एड इग्नोरेंटियम की बात करते हैं। अब की बार भी फालिसी पूछी गई थी कि आप घर बैठे बैठे ये सोचते रहो कि मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूं। किसी ने पूछा क्यों है भाई तू इंटेलिजेंट, कि मेरे को किसी ने आके कहा तो नहीं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, बस वो इसलिए इंटेलिजेंट है। बात नहीं समझ रहे तो प्लीज आप लोगों को ये बात समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत सारे लोग आजकल मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारे आ चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन पीक लेवल पे है। आपको वो आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे, आपके सेटिस्फेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको इग्नोर करिए, उनसे बचिए और इन बुद्धिजीवियों से दूर रह के जो आप काम कर रहे हैं उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हार्डवर्क करते रहिए, कंटिन्यू। और एक बात जो हमेशा हम कहते हैं, कौन सी, आपको वो तो पता ही है कौन सी, अपना जो चित्त शांत रखने वाली बात है वो तो आपको हमेशा रखनी है। तो प्लीज अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, इन ऐसी बातों पे बिल्कुल ना जाएं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।